देखिए सवाल क्या लिखा है। सवाल है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितना है 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज की भुजाएं दी हैं और क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। और त्रिभुज कैसा है, समरूप है। तो क्या करेंगे, ऐसे मान लीजिए दो त्रिभुज है और दोनों की भुजा का मान लीजिए ABC लिखा है और सही हो जाएगा। PQR लिखा है। मान लीजिए ये भुजा है AB यही 4 है और PQ यही 9 है। ठीक है। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या होगा, जब कभी भी त्रिभुज समरूप होते हैं इसका मतलब क्या, उनका क्षेत्रफल भी जिस भुजा में क्या होगा, अनुपात होगा। मतलब जिस अनुपात में भुजा होगा उसी अनुपात में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, स्क्वायर में होता है। तो इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो अगर लिखे त्रिभुज, ये रूल याद रखना है, बताया भी गया होगा। त्रिभुज PQR बटे में त्रिभुज PQR नहीं, पहले ABC और फिर PQR, इनका हम कहें परिमाप। अगर परिमाप ना कहें भुजा कहें कि भुजा, यहां भी लिख लेना कि भुजा। ऐसे लिख सकते हैं AB बटे में क्या, किसी भी भुजा का दे सकता है। AB बटे में ये वाली भुजा है तो ये वाला, ठीक है। ये बराबर होगा किस अनुपात के, अगर ये वाली भुजा लेंगे BC तब किसके होगा, नीचे QR के। और ये वाला किसके होगा, O दिखाई देता है, AC O ऐसे ढक जाता है AC, और ये PR, ठीक है। और ये तो भुजा का अनुपात होता है जब त्रिभुज समरूप हो। और कोई आगे का है परिमाप, ये परिमाप के भी होगा किसके, त्रिभुज। अगर कोई परिमाप पूछे ABC का परिमाप, अगर परिमाप दिया रहे त्रिभुज PQR का परिमाप, ये रूल है, पढ़ाया गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आप जल्दी लगा लेंगे, लेकिन क्षेत्रफल कहेगा तो क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इनका स्क्वायर, तो ऐसे लिख देंगे। भुजा जब दी है, मान लीजिए भुजा AB दी है और क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो ऐसे मान लीजिए A1 और बटे में A2 निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या होगा, जैसे ही हम ये भुजा लिखेंगे भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और भुजा का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा, A1 बटे में A2, 4 चौक 16 और 9 नवा 81, 16 और कितना 81 हो जाएगा। और चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 ऐसे 16 रेशियो में 81, ऐसे आप लगा सकते हैं। और ये तो रूल है, आपको याद रखना है। सवाल तो आप यहीं से सीधे लगाएंगे, हो जाएगा ना सवाल। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। लिखिए जल्दी से इसे, लिखिए जल्दी से। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या था। देखिए 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है। उनके
भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। भारों का क्या योगफल निकालना है। तो सबसे पहले समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, जितने पद हो और जितनी संख्या हो। देखो कितने व्यक्ति हैं, 10। और आपसे कहा है समांतर माध्य, मतलब किसका मान, ये वाला मान दे दिया है कितना, 45.6। और क्या पूछा है, योगफल। योगफल मतलब ऊपर का मान, ठीक है, ऊपर लिख लो x, ये बताना है। और कितने हैं, 10। बस इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा और इसका इसमें। तो x बराबर, देखो ये 45.6 गुणे में 10, और जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 456 आ जाएगा, 456 की गिरा, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। 10 से गुणा करने पे दशमलव क्या हो जाएगा, खाली ये हटेगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे लगा लिया जाए। सवाल दिया है, देखिए सवाल क्या है, पढ़ा जाए उसे। एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास बताना है, क्या व्यास बताना है। तो चलिए देखा जाए, सवाल को लगाया जाए। सबसे पहले देखिए गोले का व्यास लिखा है। जब गोले का व्यास लिखा है तो लिख दें, गोले का व्यास क्या होगा, यहाँ से देखो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, व्यास का आधा, मतलब 6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, गोले की त्रिज्या। अब देखो गोला था और बेलना में डाला गया है, किसे, गोले को, किसमें, बेलन में। ये देखो गोला है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है। अब इसे किसमें डाला गया है, बेलन में। देखो ये बेलन बना दिए, ठीक है, ये बेलन बन गया। ऐसे आप लोग डिब्बे में रखे हैं ना, पूरा रखेंगे गोली तो क्या होगा, कुछ जगह बच जाएगी, और पानी रखेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, देखो क्या यहाँ से जो त्रिज्या होगी, और यही त्रिज्या देखिए पूछा है बढ़ा हुआ, ठीक है, कि जैसे ही डाले तो उसकी ऊंचाई कितना बढ़ गई, बर्तन में पानी का सतह कितना बढ़ गया, इतना, 3 सही 5/9। तो बर्तन का व्यास बताना है, मतलब पानी जितना था इसमें बढ़ गया। अब बढ़ गया तो इसका मतलब ये ऊंचाई, ठीक है, जब ये बढ़ गया तो ऊंचाई, ऊंचाई कितना, 9 × 3 = 27 और 5 32, 32/9 सेंटीमीटर। ये किसकी, बेलन की ऊंचाई हो गई। और ये आपका, इसका बेलन का त्रिज्या हो गया, ठीक है, बेलन का क्या, त्रिज्या। यही नहीं पता है, इसे आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर। तो चलिए फार्मूला लगाया जाए। जब कभी भी कोई चीज पानी पे बात हो, डुबोया जाए, इसका मतलब उसका क्या निकालना है, आयतन, ठीक है। दोनों का क्या करिए, आयतन बराबर करिए, और आयतन बराबर करेंगे तो लिखना बेलन का आयतन बराबर
गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब बताइए बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब रख देंगे मान। देखिए मान रखिए, पाई से पाई कैंसिल, आर नहीं पता है लिखे रहिए इसे। एच का मान 32/9, और ये 4/3, और इस वाले आर का मान देखिए कितना है, 6। 6 मतलब 3 बार लिखना है, 6 का क्यूब यहाँ होगा कि नहीं। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए। देखिए इसे काटिए 3 से, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। देखिए 4 से, 4/32। अब देखिए यहाँ इसका कर लीजिए गुणा। गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये इधर गुणा होगा 6 × 6। चाहे तो और काट लीजिए इसे 2 से, ये 2 से कटेगा 4 आएगा, ये 3 होगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर है ना क्या जी? देखो अब इसका गुणा होगा, इधर ध्यान दो। तो पेन लेके पता नहीं क्या कर रहा है, क्या खुरुच रहे हो जी इसमें। देखो ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 ना, ये रूट में 81 आ जाएगा, बाहर निकलेगा कितना 9, कितना 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर आया। लेकिन आपको बताना क्या है इसमें, हमें तो पूछा है व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे में त्रिज्या, तो लिख लेंगे 2 गुणे में 9, तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा उत्तर। हाँ हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको लगाना था। ठीक है, टीपो